जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब ने बड़ी वो जो एक मेरा केस था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पटिशन जो मैंने सलमान एजाज चेयरमैन पंजाब प्राइवेटाइजेशन बोर्ड के अगेंस्ट किया हुआ था, और जैसे आयशा मलिक की कोर्ट में उसकी समाअत हुई थी कल, उसको मैंने अपडेट भी किया अपने सोशल मीडिया हैंडल्स केस हम जीत गए, सलमान एजाज के नोटिस इशू हो गए। तो बेसिकली हुआ ये था कि हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पटिशन सेक्शन 345 के अगेंस्ट की थी। मेरा जो क्लाइंट था उसको रिनोमिनेशन नहीं मिली थी, जो उन्होंने 7 डेज़ का टाइम दिया था कोर्ट ने, और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की टाइम में आता था क्योंकि उनको जो चीज़ें डिलीवर हुई थी। मैंने उसमें जो केस के साथ तमाम मामला रखे, मैं आपको शुरू से लेके चलता हूँ कि हुआ ये कि जो मेरा रात का दिन था, 18 तारीख थी, 18 फरवरी 2021, और अराउंड 7:30 आई वाज़ रेडी। मैं घर से गाड़ी में बैठा और बैठ के हम लोग जो है वो कोर्ट की तरफ से रूटीन में जाते हैं, जाना शुरू हुए। मैंने अपने साथ ये फ़ाइल एक रखता हूँ हमेशा जिसमें प्रिपरेशन होती है। मेरा प्रिपरेशन पेपर है, ये मेरी जो केस है उसकी कॉपी है, ये दोनों चीज़ें मेरे साथ थी। मैं ऑल द वे आई वाज मेकिंग नोट्स एंड आई वाज मेकिंग हेड नोट्स ऑफ द केस लॉ एंड द थिंग्स दैट आई एम गोना टॉक अबाउट इन कोर्ट। मैंने वो सारी जो हैं वो एक अच्छी तरीके से उनको मैंने जो है वो चैनलाइज़ किया एक पेज पे, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। और मैंने इसमें लिखा कि बेसिकली मैं 2-3 आर्गूमेंट्स अच्छे वाले करूँगा। एक तो आर्गूमेंट मैंने ये प्लान किया कि मैं जाके बोलूँगा कि जैसे आयशा मलिक हैं, उनका एक अलग जो है वो तरीका है जो वकीलों को डील करने का, तो हमें उनको मद्देनज़र रख के, जज का मैंने आपको पहले भी बताया, जज के माइंड को पढ़ के आपने तैयारी करनी होती है। तो मैं जो हूँ ऑलमोस्ट कोई घंटा लगा, ट्रैफिक ब्लॉक हुई थी। 9:15 पे हमारा केस जो है कॉल अप होना था, और हमारा पहला केस लगा हुआ था जिससे आयशा मलिक की कोर्ट में। और मैं ऑलमोस्ट यू कैन से अराउंड 9:15 में वहाँ पे पहुँचा। मैं पहले दफ्तर गया, वहाँ से गाउन पहना, फिर जो है भागता हुआ और बड़ी एक स्पीड में आयशा मलिक साहबा की कोर्ट में पहुँचा हूँ। सांस चढ़ा हुआ है, मेरे साथ मेरे कोलीग्स थे। हम लोग जैसे ही वहाँ पे, क्योंकि तैयारी मैंने की हुई थी तो और पेश नहीं हो सकता था, तो मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो पहली जो केस था, अभी बैठने का मौका भी नहीं मिला, तो हमारा जो केस था वो कॉल अप हो गया। और वो सरफराज वर्सेस सलमान एजाज वाला वो कॉल अप हुआ। मैं जो पोडियम पे गया, पोडियम पे जाके मैंने वही वाली बातें जो की थी वो मैंने बोली। और मैंने उनको जो है वो, मैं अगर आपको बताऊं ब्रीफली कि मैंने क्या बोला, तो ये था कि बेसिकली रिनोमिनेशन नहीं दे रहे थे मेरे क्लाइंट को, जो उनका हक बनता था। 1 साल की ऑलमोस्ट पैसे थे, प्राइवेटाइजेशन बोर्ड ने देने थे। सलमान एजाज जो पर्सनली इसमें इन्वॉल्व होकर नहीं देना चाह रहा था, पॉलिटिकल मोटिवेशन आप कह सकते हैं उसको। तो मैंने वो सब कुछ पटिशन में डाल दिया था और 2 दिन पहले सबमिट करी। मैंने आपको पूरी स्टोरी सुना दी कि पहले ऑब्जेक्शन लगी थी और फिर उसके बाद कैसे, वो आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। ये कल इस तरह हुआ कि वहाँ पे जाके मैं जो आर्गूमेंट किया, मैंने वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आर्गूमेंट किया। मैंने कहा, माय लॉर्ड, दिस ऑनरेबल कोर्ट हैड वेरी ग्रेशियसली ऑर्डर्ड द रिस्पॉन्ड नंबर 1 हु हैपेंस टू बी चेयरमैन पंजाब प्राइवेटाइजेशन बोर्ड Salman Ejaz to pay remuneration to my client within 7 days, but despite the fact that they have received the copy of the order on 21/2021, and the passage of 28, and after the passage of 28 days still my client have not been remunerated, और अभी तक उनको पैसे नहीं मिले, और neither is the department contacting my client in any way। तो मैंने उनको ये क्लियर की बात कि जी मेरे क्लाइंट को ना कोई कांटेक्ट करे, ना उनको पैसे दिए गए हैं। 28 दिन गुजर गए हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि 7 दिन कोर्ट ने दिए थे। तो आई वुड हम्बली सबमिट in front of your honorable self to please initiate contempt proceedings under section 345 against Salman Ejaz, chairman Punjab Privatization Board। मैंने बोला, जैसे आयशा मलिक ने मेरे से पूछा कि रिस्पॉन्ड नंबर 1 सलमान जो है चेयरमैन पंजाब का पीपीबी है, मैंने कहा यस मैम। तो उन्होंने कहा अब आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा मैम, यू शुड कॉल हिम इन द कोर्ट एंड यू शुड आस्क हिम टू आंसर माई क्वेश्चन एंड वाई he and his team is not paying remuneration to my client। जैसे आयशा मलिक ने दूसरी साइड पे डिप्टी अटॉर्नी जनरल आए हुए थे, उनसे जो है पूछा कि आपको इसमें क्या इतराज़ है। उन्होंने एक जो गवर्नमेंट को डिफेंड करने का एक मौक़िफ़ होता है टिपिकल सा, उन्होंने वो अपनाया कि मैम वो इस तरह हुआ था, हम नहीं दे रहे, हमने अभी पॉलिसी बन रही है, सेक्रेटरी साहब के पास जानी है, फिर सीएम साहब के पास जानी। तो उन्होंने कहा जी मैं सीएम को, मैं सेक्रेटरी को नहीं जानती, आपने जो है इनको नोमिनेट करना है तो करें, नोटिस मैं इशू कर रही हूँ और अगली तारीख में सलमान एजाज खुद पेश हुए। ये नोटिस उन्होंने इशू किया चेयरमैन पीपीबी को। उन्होंने कहा कि अपना नुमाइंदा भेजें पर्सनल, या खुद पेश हुए और आके जो है वो इसका आंसर दें और इनको जो है इनके पैसे टाइमली दें। तो वो हुआ। तो फिर मैंने जो है वो बड़ा, मैं आई वाज़ वेरी हैप्पी। मैं निकला अपनी टीम के सामने, जो है काफ़ी सेलिब्रेट किया। देन आपको पिक्चर्स वगैरह मैंने शेयर की, वी हैड टी, और हमने जो है वो फिर अपने ऑफिस जाके इसकी तैयारी शरी की, ऑर्डर कॉपी के लिए अप्लाई कर दी, ऑर्डर कॉपी कल मिल जाएगी। तो ये जो सारा प्रोसेस था
ये बेसिकली प्रोसेस था। इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स मेरी सक्सेसफुल चली गई, नोटिस उनको इशू हो चुके हैं, और आप सब ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे कि कल मीडिया ने इसको काफ़ी कवर किया। मैंने आपको सिटी 42 की एक क्लिप शेयर की जिसमें उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स को जो सदार शाह मलिक के जो समातें हो रही थी उनको कवर किया था, उसमें हमारा भी केस लगा हुआ था। मैंने वो शेयर की तो आप सब ने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो मुझे उम्मीद है इससे आपको जो पहली मेरी ऑब्जेक्शन लगी थी उससे पहले जिस तरह मैंने फ़ाइल की कंटेम्प्ट के साथ क्या क्या लगाया, सेक्शन 345 क्या कौन कौन सी बात करता है, एंड मोर ओवर जो है वो उस दिन जाके सुबह में लेट किस तरह हुआ, मैं जाके राइट साइड पे खड़े होकर गाउन में किस तरह आर्गूमेंट किया, एंड हाउ आई वाज हम्बली सबमिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, एंड व्हाई द कोर्ट डिसाइडेड इन माई फेवर डिस्पाइट द फैक्ट दैट कंटेम्प्ट में बहुत मुश्किल से वो इस तरह करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम एग्जेक्टिव के कामों में मुदाखलत नहीं करते, लेकिन उन्होंने उनकी मेहरबानी, हमें हाई कोर्ट की बहुत मेहरबानी, उनका शुक्रगुजार है कि उन्होंने इसमें जो है वो इनिशिएट किया, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को नोटिस इशू कर दिए। अब इंशाल्लाह हमारे जो है वो हक़ में डिसाइड हो जाएगा, और हमारी नोमिनेशन उनकी कॉपी हम दोबारा भेज दी है उनको, नोमिनेशन विद इन अ वीक और सो जो है वील गेट इट, और देन द गवर्नमेंट विल हैव टू पे द प्राइस। थैंक यू।